मेरी बहन कब आएगी? पता नहीं मेरी बहन कब आएगी। रोहित मन ही मन बड़बड़ाते हुए पूरे हॉल में एक कोने से दूसरे कोने तक तेज कदमों से कभी चक्कर लगाता तो कभी कोने में रखे सोफे पर बैठकर अपनी बहन खुशबू को फोन लगाने लगता। तभी रोहित की माँ कमला ने कहा, तू इतना क्यों बावला हुए जा रहा है? बताया तो खुशबू ने कि वो ट्रैफिक में फंस गई है, आती होगी। हाँ, आप बस उसका ही साथ दो। यहाँ मेरे सब दोस्तों ने राखी बंधवा ली और देखो, फोटो भी अपनी अपनी बहनों के साथ सब जगह अपडेट कर दी। एक मैं हूँ जो अब तक इंतज़ार कर रहा हूँ और दूसरों की फ़ोटो देख रहा हूँ। इसलिए कहा था मैंने आपसे कि मैं चला जाता हूँ लेने, लेकिन नहीं, मना कर दिया मुझे। रोहित बाबा, आप कुछ खा पी लो, सुबह से आपने पानी भी नहीं पिया है, शांति ने कहा। नहीं ताई, मैं राखी बंधवा कर ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा। तभी डोरबेल बजी। भागकर रोहित ने दरवाज़ा खोला। देखा तो दरवाजे के बाहर खुशबू खड़ी थी। खुशबू घर के अंदर दाखिल हुई, जिसे देखते रोहित खुश हो गया और गुस्सा भूल उसकी फिक्र करने लगा। ये ले, पहले पानी पी, रास्ते में तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई? रोहित ने शांति के हाथ से गिलास का पानी लेकर खुशबू को पकड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आपने ये क्या हुलिया बना रखा है? पता है कैसे दिख रहे हो? पूरे बंदर के जैसे। हा हा हा। अच्छा, मैं बंदर की तरह दिख रहा हूँ तुझे? एक तो खुद लेट आई और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रही है। देखा माँ इसको? अरे, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। खुशबू, तुझे तो पता है ना इसकी आदत। जब तक तुझे आज के दिन घर पर सुरक्षित देख ना ले, इसकी क्या हलाल होती है। और तो और, तुझे आज पहली बार अकेले घर आना था। कब से बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। भैया, ये क्या बोल रही है माँ? भैया, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आपकी बहन अब एमबीए कर रही है, कोई छोटी बच्ची नहीं। आप इतनी फिक्र मत किया करो। हाँ हाँ, मुझे पता है, तो बूढ़ी हो गई है। अब पहले पानी भी पी ले, इतनी दूर से आई है, वरना पता चला चक्कर खा के कहीं गिर गई तो। रोहित ने चिढ़ाते हुए कहा। देखो ना, भैया मुझे बूढ़ी कह रहे हैं। हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी तुम दोनों के झगड़े सुन सुन के। मैं तो जा रही हूँ, जो करना है अब तुम दोनों करते रहो। अच्छा चलो, पानी मैं बाद में पीऊँगी, चलो पहले राखी बांधती हूँ। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर शांति और कमला का मन अतीत के गलियारों में चला गया। रक्षाबंधन के दिन 8 वर्षीय रोहित उदास मन से हाथ में फुटबॉल लिए अपनी बालकनी की खिड़की पर अकेला बैठा था। खिड़की से नीचे अपने संग के सभी हम उम्र बच्चे के हाथ में राखी थी। रोहित खिड़की से कभी उन बच्चों की कलाई देखता तो कभी खुद की। रोहित का हाथ खाली था। अपना खाली हाथ देखकर वह वहीं अपना मुंह दबाकर सुबक सुबक कर रो रहा था। तभी कमरे में उसकी माँ कमला ने प्रवेश किया तो देखा रोहित का कमरा बिल्कुल व्यवस्थित है। उसने रोहित से कहा, क्या बात है बेटा, तुमने तो आज कमरे से कोई खिलौने नहीं उठाए, ना ही तुम दोस्तों के साथ खेलने गए। आज तो बड़ी शांति है। कमला के इतना बोलने पर भी रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बालकनी में पैर लटकाए बाहर की तरफ देखता रहा। रोहित का ऐसा व्यवहार देखकर कमला का दिल घबरा गया। वह झटपट से रोहित के पास आई और सिर पर हाथ रखकर कहा, रोहित, क्या हुआ बेटा? कमला ने देखा तो रोहित रो रहा था। वो रोहित को बालकनी से उठाकर कमरे में लेकर आई और बोली, क्या हुआ रोहित, तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? रोहित रोता हुआ माँ के गले से लिपटकर बोला, माँ, मेरे सब दोस्तों के पास बहन है, तो मेरे पास क्यों नहीं? आज के दिन मेरे सब दोस्त राखी बांधकर आते हैं, सिवाय मेरे।
माँ मुझे भी एक बहन लाकर दे दो। मैं पक्का वादा करता हूँ मैं अपनी बहन की हमेशा रक्षा करूँगा, उसका पूरा ख्याल रखूँगा, उसको कभी रोने नहीं दूँगा। बेटे की बात सुनकर कमला के दिल में टीस उठी। उसने अपने पति विजय की तरफ देखा और सोचने लगी, बेटे को कैसे समझाएं कि उसकी माँ उसके लिए बहन नहीं ला सकती। शादी के 10 सालों बाद बड़ी मुश्किल से तो रोहित का जन्म हुआ था। कमला के मायके और ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो रोहित को राखी बांध सके। तभी विजय ने रोहित को बहलाते हुए कहा, रोहित बेटा, मेरे हाथ में भी तो राखी नहीं बंधी, क्योंकि आपकी तरह मेरे पास कोई बहन नहीं। जरूरी नहीं कि सबके पास सब कुछ हो। पापा की बात को अनसुना कर रोहित ने रोते हुए जिद करने लगा और कहा, लेकिन मुझे बहन चाहिए। कमला सोच ही रही थी कि क्या कहकर वह रोहित को मनाए कि तभी उसकी कामवाली बाई शांति की 3 वर्षीय बेटी खुशबू ने अपने नन्हे नन्हे कदमों से कमरे में प्रवेश करते हुए अपनी तोतली भाषा में कहा, लोहित भैया, मैं बांध दूं राखी, मैं हूं ना। खुशबू की बात सुनकर रोहित एकदम से चुप हो गया और उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, तुझे राखी बांधनी आती है? खुशबू हाँ में सिर हिलाकर अपने हाथों में ली राखी रोहित को दिखाई, जिसे देखते रोहित की आंखों में चमक आ गई। उसने पलटकर कमला से कहा, माँ, मैं खुशबू को अपनी बहन बना लूं? तब तक शांति आंचल में हाथ पोंछती भागती हुई खुशबू के पीछे आई और बोली, माफ़ कीजिएगा मेम साहब, बहुत बोलती है, ये बच्ची है, इसको क्या पता हमारे आप में फ़र्क। रोहित बाबा, मुझे दे दो खुशबू को, ये आपकी बहन नहीं बन सकती। ये राखी तो मैंने इसके जिद करने पर इसको चुप कराने के लिए 10 रुपये की बाजार से दिला दी थी। इसकी आपकी कोई बराबरी नहीं। कमला ने रोहित की तरफ देखा तो खुशबू के गोद से हटते रोहित वापस उदास हो गया। तभी कमला ने कहा, शांति रुको। शांति, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या खुशबू रोहित को राखी बांध सकती है? मेम साहब, मुझे कोई ऐतराज क्यों होगा? मुझे तो लगा कहीं आप खुशबू की बातों का बुरा तो नहीं मान गई। अच्छा ही है, जिंदगी भर के लिए ना सही, एक पल के लिए ही सही, इसको भाई बहन के रिश्ते का प्यार तो मिल जाएगा, वरना इस अभागन के भाग में भाई का प्यार कहाँ, जिसको बाप का ही प्यार नहीं नसीब हुआ। शांति, तू चिंता मत कर, खुशबू का नसीब बहुत अच्छा है, उसे जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। फिर उसने रोहित से कहा, रोहित चलो तैयार हो जाओ। शांति, तू बच्चों को देख, मैं अभी आती हूँ बाजार से। कमला बाजार जाकर खुशबू के लिए नए कपड़े और राखी के उपहार लेकर आई। घर आकर कमला ने दोनों बच्चों को तैयार किया, आरती की थाली सजाई, फिर खुशबू के हाथों रोहित को राखी बंधवाई। अपनी कलाई पर राखी देखकर रोहित की खुशी का ठिकाना ना था। उसने खुशबू को अपनी गोद में लेते हुए कहा, खुशबू, आज से तेरा ये भैया तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देगा और जिंदगी भर तेरी रक्षा करेगा। तभी रोहित ने कहा, माँ, जरा हमारी फ़ोटो तो लेना। रोहित की आवाज़ से कमला यादों से बाहर आई। उसने दोनों भाई बहनों की फ़ोटो खींची और कहा, अब चलो खाना खाने। तभी शांति ने कहा, मेम साहब, मैं आपकी आजीवन कर्जदार रहूँगी। आप सबने जो खुशबू के लिए किया वो आज के ज़माने में कोई नहीं कर सकता। रोहित बाबा ने तो सचमुच भाई होने का सारा फर्ज निभाया, वरना मैं गरीब, उसको इतना कहाँ पढ़ा लिखा कर काबिल बना पाती। शांति, रिश्ते सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाए जाते, रिश्ते बनाकर निभाना भी पड़ता है। और क्या खुशबू मेरी बेटी होती तो मैं उसे ना करती? वो बात अलग है कि मैंने बेटी को जन्म नहीं दिया, लेकिन खुशबू को बेटी माना तो है। हम इस काबिल थे, मैं और तेरे साहब दोनों नौकरी करते थे, इसलिए ये कर पाए, और बिना तेरे साथ दिए भी ये संभव ना होता, क्योंकि पीछे से
तेरे भरोसे ही तो छोड़ जाती थी मैं दोनों बच्चों को। मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है इनका ये प्यार यूं ही जिंदगी भर बना रहे। अब चलो बच्चों के लिए खाना निकालते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।